बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सूरह बकरा की वो आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आयत है 278। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा, अल्लाह का डर ये तब होगा जब हमारे अंदर अल्लाह की इताअत आएगी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करें, उसकी फर्माबरदारी करें, जो कुछ उसने हुक्म किया उसे करने वाले हों, जिन चीज़ों से उसने रोका उससे रुकने वाले हों, हराम से तो बच ही रहे हों, लेकिन मुश्तबहात से, वो चीज़ें जो मुश्तबे हैं, जिनके बारे में पता नहीं कि ये हलाल हैं या हराम हैं, उन चीज़ों से भी बचने वाले हों। ये है अल्लाह का तक़वा। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और सूद का जो हिस्सा बाकी है उसे छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। ये आयत तब नाजिल हुई जब सूद का कारोबार करना हलाल था, सहाबा किराम भी सूदी मामलात किया करते थे। जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह ने इसमें फरमा दिया कि जिन लोगों के सूद के पैसे लेने बाकी हैं उसे छोड़ दो। यानी अगर तुमने किसी शख्स को सूद पर कर्ज दिया था और अब उसने तुम्हारे सूद के पैसे वापस नहीं किए हैं, उसके पास उसके ज़िम्मे तुम्हारे पैसे बाकी हैं, उस पैसे को छोड़ दो अगर तुम सच में ईमान वाले हो। सहाबे किराम के लाखों करोड़ों की मालियत जो उनकी सूद की दूसरों के ज़िम्मे बाकी थी, उन्होंने माफ़ कर दी और ख़त्म कर दिया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया कि आप अपने कबीला और अपने ख़ानदान के लोगों के सूद को ख़ुद से माफ़ करने का ऐलान कीजिए। चुनांचे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान भी फरमाया। तो सूद के मामलात, सूदी लेन देन, सूदी कारोबार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है। अगर कोई शख्स किसी को कर्ज दे तो इस बुनियाद पर दे कि अल्लाह मुझे अज्र देगा, अल्लाह मुझे सवाब देगा। हम उससे सूद नहीं ले सकते। सूद की बुनियाद पर दूसरों को कर्ज देना ये सवाब नहीं बल्कि गुनाह का ज़रिया है। और फिर अल्लाह फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, और अगर तुम ऐसा ना करो, यानी अगर तुम कर्ज में सूद वापस ले ही रहे हो, तुमने उस सूद के हिस्से को नहीं छोड़ा, माफ़ नहीं किया, तो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जंग के लिए तैयार हो जाओ। दो गुनाह ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये दो गुनाह करेगा तो मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है, कि मैं उससे जंग कर रहा हूँ। एक तो यही है सूद लेना। यूँ तो चीज़ें बहुत सी हराम है, शराब पीना भी हराम है, ज़िना भी हराम है, बदनिगाही भी हराम है, झूठ बोलना भी हराम है, धोखा देना भी हराम है, रिश्वत लेना भी हराम है, झूठी गवाही देना भी हराम है, झूठी कसम खाना भी हराम है। लेकिन किसी भी हराम चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जंग का ऐलान नहीं है। सूद इस तरह का हराम है कि सूद की क़बाहत और इसकी शनाअत यानी इसकी बुराई की वजह से अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है कि जो शख्स सूदी कारोबार करे और उसके पास ये आयत पहुँचे फिर भी वो सूदी कारोबार को नहीं छोड़ता, तो फिर मेरी तरफ से ऐलान जंग है। एक तो ये गुनाह, और दूसरा गुनाह है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, जो मेरे किसी नेक बंदे की मुखालिफत करे, उससे दुश्मनी करे, तो उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। यानी अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, उसका अदब करना, उसका एहतराम करना, उसकी इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम उसका एहतराम नहीं करते बल्कि उसे सताते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ऐलान जंग है। इस आयत में जो मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सूद के बकिया हिस्से को छोड़ दो। अगर हमने किसी को कर्ज दिया तो हमें चाहिए कि हम सूद के साथ अपना कर्ज वापस न लें, बल्कि जहाँ तक हो सके कर्ज लेने वाले के साथ अच्छा रवैया रखना और अच्छा सलूक करना चाहिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी को कर्ज दिया और वो कर्ज लेने वाला शख्स तंगदस्त था, फिर इस शख्स ने उसे मोहलत दी कि ठीक है तुमने अभी पैसे वापस नहीं किए, थोड़े दिनों के बाद कर देना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहलत देने वाले शख्स को अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने कहे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور اپنی منہیات سے ہم سب کو اللہ رب العزت بچنے والا بنائے. اللہ کے امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.